मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है हम लोगों का 26 जून ट्यूसडे का दिन और सुबह के 8 बजने वाले हैं। सो देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आज के दिन हमें किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले कल की बात कर लेते हैं। कल मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल क्लोज हुआ था सपोर्ट के आसपास से एंड 60,000 का सपोर्ट कल बहुत अच्छा एक्ट किया था। मार्केट वहीं से ही एक अच्छा बुलिश सेटअप बना के पूरे दिन ऊपर ही ऊपर प्राइस को होल्ड किया। आज के दिन इंट्राडे प्राइस एक्शन में भी मेरे पास बहुत कुछ सिखाने को है एंड बड़े प्राइस एक्शन में भी। सबसे पहली चीज़ आप ये चीज़ नोट करो कि अब पूरी रैली में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि प्राइस ने ऊपर होल्ड करके कंटिन्यू जाना शुरू किया है। यहाँ पर प्राइस ने कल के दिन एक अच्छा मोमेंटम किया और लगभग 62,000 के आसपास मार्केट ने क्लोज किया एंड आज वहीं से ही कंटिन्यूएशन ऊपर जा रहा है। ये पहला सिनेरियो है जब हमें मोमेंटम के अंदर एक अलग चीज़ देखने को मिली है। मैं आपको इस पूरी रैली में समझा रहा था कि जब बायर्स आएंगे, जब मार्केट के अंदर मोमेंटम आना होगा तो वो दिखेगा, वो शो होगा। स्मॉल प्राइस एक्शन में भी शो होगा एंड बिग प्राइस एक्शन के अंदर भी शो होगा। जब भी मार्केट ऊपर आती है और ऊपर आकर अपने लो प्राइजेस के ऊपर क्लोज करने लग जाती है, हाई प्राइजेस के ऊपर होल्ड करने लग जाती है, वहाँ से हमें एक इंडिकेशन मिलने लगता है कि हाँ, मार्केट अब अपर लेवल्स की तरफ जाने के लिए रेडी है। राइट। उससे पहले आप पूरी रैली के अंदर अगर ध्यान से देखोगे, जितनी बार भी मार्केट ट्राई कर रहा था, बार बार हम लोग नीचे की तरफ आ रहे थे। प्राइस ने एक बार भी ऊपर होल्ड करने की कोशिश नहीं करी जब से ये पूरा ट्रेंड शुरू हुआ है। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब प्राइस ने इस लेवल को होल्ड किया। तो इसका क्या मतलब है? क्या यहाँ से एक नया ट्रेंड शुरू होगा? हो सकता है, लेकिन इसकी इंडिकेशन अभी नहीं मिली है। क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या पढ़ा है, मार्केट कभी भी सीधा नीचे नहीं आता, मार्केट कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता। यहाँ पर भी आप देखोगे तो हम सीधा नीचे नहीं आए, हमने होल्ड किया, फिर नीचे आए, फिर एक दिन का रीटेस्ट किया, फिर नीचे आए, फिर हमने होल्ड किया, फिर नीचे आए, फिर हमने होल्ड किया, फिर नीचे आए। राइट। तो यहाँ से जो रिवर्सल है, फर्स्ट केस सिनेरियो की एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। यानी कि जितने लोगों ने इस पूरी रैली में सेलिंग करी है, अब उनको प्रॉफिट बुक करने का सबसे बेस्ट टाइम मिल गया है। जिन्होंने यहाँ एंट्री बनाई थी, जिन्होंने यहाँ एंट्री बनाई थी, तो वो इस लेवल के आसपास मार्केट को एग्जॉस्ट मानते हैं। यानी कि वो समझते हैं कि 60,000 से लेके 58,000 का लेवल जो है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसीलिए वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं। अब बायर्स कब आएंगे? या तो मार्केट यहाँ एक दो दिन का पॉज लेकर फिर ब्रेकआउट करे, वो एक फ्रेश बायर आएंगे, या फिर मार्केट वापस नीचे आके टेस्ट करे और फिर जो बायर आएंगे वो बहुत स्ट्रांग बायर आएंगे। क्योंकि जब मार्केट रीटेस्ट करके ऊपर जाता है तो वो बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन होती है कि यहाँ से 2 से 4 दिनों का ट्रेंड हम लोगों को देखने को मिल सकता है उसके बाद। राइट। आज के दिन किस तरीके से प्लानिंग करनी है पहले तो वो समझ लेते हैं, उसके बाद इंट्राडे प्राइस एक्शन में भी बहुत मज़ेदार चीज़ें मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि ऊपर के लेवल्स अभी होल्ड कर रहा है मार्केट, दैट्स अ गुड साइन। लेकिन रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हमें सबसे पहला रेजिस्टेंस मिलने वाला है 63,200 के आसपास। 63,200 ये कल का परसों का हाई था। ये एरिया इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा एंड उसके बाद सेकंड आने वाला है 64,000। यानी कि ये दो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट प्राइस आज निकालता भी है तो इन एरिया से मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन फेस करने को मिल सकता है। सेकंड चीज़ ये कि आज के दिन मार्केट थोड़ा सेल साइड को आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी प्रॉफिट बुकिंग है, मार्केट ऑलमोस्ट 4-5 हज़ार कल मूवमेंट कर गया, नेगेटिव जिस दिन था परसों मूवमेंट कर गया, उसके बाद 3 से 3,500 की रिकवरी भी ले गया है। तो ओवरऑल दोनों साइड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो गया है। तो हो सकता है प्राइस यहाँ पे थोड़ी वॉलीटिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करे और थोड़ा सा सेल साइड को आने की कोशिश करे, अगेन 60,000 को टेस्ट करने के लिए मार्केट आए। ये दो कंडीशन इस टाइम पे मेरे माइंड में घूम रही है। फर्स्ट थिंग ये कि अगर प्राइस डायरेक्टली निकालेगा तो इन रेजिस्टेंस तक के हम लोगों को टारगेट्स मिल सकते हैं। अदरवाइज अगर मार्केट रिजेक्ट करता है तो हम लोगों को 60,000 का एरिया फिर से देखने को मिल सकता है। आज के दिन तो मुश्किल है, आज के दिन हो सकता है इसी तरीके से वॉलेटाइल हो जाए मार्केट इस तरीके से। और ये मैं आपको 3-4 दिन से बता भी रहा था कि कभी भी कोई बड़ा मोमेंटम आता है उसके बाद मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल होता है या थोड़ा साइडवेज होता है और फिर निकलता है एक मोमेंटम के लिए। तो उस तरीके की चीज़ें भी 1 से 3 दिन के लिए हमें देखने को मिल सकती है और वो हम लोग 15 मिनट से तय करेंगे कि किस टाइप का मोमेंटम है। वन डे में ये जजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि पूरे दिन के अंदर क्या होने वाला है। क्योंकि हो सकता है पूरे दिन इतना छोटा कैंडल बनाए, लास्ट मूव के अंदर अपने रेजिस्टेंसेस को हिट करके 64,000 के आसपास जाके क्लोज कर दे, तब एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल मार्केट के अंदर क्लोज हो जाएगा और फिर परसों से हम लोगों का मोमेंटम पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा। राइट। तो ये दोनों तीनों चीज़ें वहाँ पर पॉसिबल होती हैं। करेंटली मैं सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इसी जोन्स के अंदर वॉलेटाइल रहेगा। यहाँ से 64,000 से लेके 60,000 के बीच में यहाँ से थोड़ी बहुत वॉलेटाइल
वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा मार्केट। ट्रेंडिंग होगा या नहीं होगा, ट्रेड कैसे लेना है, ये सब हम लोग अभी 15 मिनट्स के अंदर देखेंगे। यहाँ से मैं कुछ डायरेक्टली उम्मीद नहीं कर रहा कि डायरेक्टली फाड़ के निकल जाएगा या फिर डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर थोड़ा होल्ड करना चाहिए प्राइस को, थोड़ा रुकना चाहिए, फिर बायर्स कंफर्म होंगे, उसके बाद नया ट्रेंड शुरू होगा। इसको एक एग्जांपल से समझना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने हैमर कैंडल बनाया, हैमर को ब्रेक करके अगले दिन बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किया नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक, फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास 1 2 3 3 दिन तक हमने होल्ड किया, फिर थोड़ा बहुत सेलिंग साइड आई, फिर यहाँ पे 50% के आसपास एक वॉलेटिलिटी क्रिएट करी और फिर उस 50% के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके पुराने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज किया। जैसे ही यहाँ पे क्लोज किया, हमें पता है यहाँ पे फ्रेश बायर्स आते हैं, रीटेस्ट कर करके मार्केट ने फिर एक नया ट्रेंड शुरू किया। ट्रेंड शुरू करके हम कहाँ पहुंचे, नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस पे। जब मेजर रेजिस्टेंस से हम रिजेक्ट होने लग गए तो यहाँ से सेल का एक अपॉर्चुनिटी बनता है, फिर मार्केट 50% के आसपास थोड़ा सा होल्ड होने लगा, ब्रेकआउट किया, लेकिन फिर से रेजिस्टेंस से फेल होकर एक नया ट्रेंड कंटिन्यू किया। ये इस तरीके से आपको पूरा प्राइस पढ़ना होता है कि कहाँ मार्केट होल्ड कर रहा है, कहाँ से रिवर्सल दे रहा है, कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है, कब प्लानिंग करनी है, कब नहीं करनी, किस चीज़ की कंफर्मेशन हो रही है। अगर मान लो कल के दिन एक बुलिश कैंडल क्लोज करता इसी सपोर्ट पे, कल के दिन तो देखो ये कोई बुलिश कैंडल है, लेकिन ये कोई स्मार्ट कैंडल नहीं है जो बायर को इन्वाइट करे। ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल हो सकती है, या फिर ऊपर जाके अभी मार्केट थोड़ा सस्टेन कर सकता है, फिर ब्रेकआउट कर सकता है। ये इस टाइप की कैंडल्स हैं, ये कोई स्मार्ट कैंडल नहीं है। दैट्स वाई इस पर भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। या तो मार्केट दोबारा से सपोर्ट को टेस्ट करके कुछ पैटर्न बनाए, या फिर मार्केट यहाँ पे होल्ड करके निकाले, तब हमें बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिलने वाली है कि एक नया ट्रेंड यहाँ से शुरू हो सकता है। फिर हम लोग वो जो ट्रेंड होगा उसको बारी बारी ट्रेड कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों को प्लानिंग करनी होती है। शॉर्ट के लिए भी इसी तरीके से हमने प्लान किया था, पहले पूरा वेट किया था कि क्या ये डबल टॉप बन रहा है। यहाँ पे आया था, 2 दिन मार्केट ने होल्ड किया, जब ब्रेकआउट किया तब कंफर्मेशन मिला कि हाँ यहाँ से एक ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। और उसके बाद से ही आप मेरे चैनल पे देखोगे मैं लगातार आपको अलर्ट दे रहा हूँ कि मार्केट हम लोगों को 60,000 दिखा सकता है, दोबारा से हम लोग 60,000 58,000 ये सारे लेवल जा सकते हैं, राइट। तो अभी भी हम लोगों को वो चीज़ ध्यान में रखनी है। और वीकली चार्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वीकली चार्ट में आप देखोगे तो कल बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी आए थे हम लोग परसों के दिन, तो ये प्राइस एक्शन भी दिमाग में रखना है कि अभी पूरा वीक है, हो सकता है रीटेस्ट करके मार्केट अगेन नीचे जाए और यहाँ कहीं पे क्लोज दे दे, राइट। इसीलिए 2 दिन का जो बुलिशनेस मार्केट के अंदर आया है वनडे में, इसको हमें पूरा का पूरा टेस्ट करना होगा, पूरा वेट करना होगा, अभी लॉन्ग नहीं करना। पहले प्राइस को कंफर्म होने दो, या तो नीचे आके कंफर्म होगी, या तो प्राइस यहाँ पे होल्ड करने लगेगा, फिर ब्रेकआउट करेगा तो कंफर्मेशन मिलेगा, राइट। इंट्राडे चार्ट में देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। सबसे पहले कल की बात कर लेते हैं। कल हम लोगों ने एक बुलिश ट्रेड किया था, उसके पीछे का रीज़न आप सभी लोगों को समझ आ ही गया होगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने भी इसमें ट्रेड किया था। यहाँ पर मार्केट ने होल्ड करना शुरू किया था, इसको हम बिल्डअप सेटअप बोलते हैं। इसको मैंने आज से 2 साल पहले अपने कोर्स में पढ़ाया था, और उस टाइम के सारे ट्रेडर्स को बिल्डअप सेटअप बहुत अच्छे से याद भी होगा। बिल्डअप बना था, एंड कल की वीडियो में भी शायद मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ से एक मोमेंटम आता है नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक का, और उससे ऊपर के लेवल का आप एक टारगेट लगा सकते हो। वहाँ तक का मार्केट था, लेकिन ये वीडियो बनाते बनाते ये मोमेंटम आ गया, तो ये मेरे से मिस हो गया। फिर मैंने देखा कि इस पूरी रैली का 50% एरिया के ऑलमोस्ट पास में और इस बिल्डअप के सपोर्ट पर एक डबल बॉटम बन रहा था। तो इस डबल बॉटम पे ट्रेड करना मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगा। जब मार्केट ऊपर गया, मैंने अपना ब्रेक इवन का स्टॉप लॉस लगाया, और लगभग उसी के आसपास आके पूरे दिन वॉलेटिलिटी में मेरा यहाँ पे टारगेट हिट हुआ। रात को लगभग 12-1 बजे के आसपास मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया। ऑलमोस्ट 70% का 1:3 का मेरा टारगेट था, और उतना प्रॉफिट यहाँ पर हम लोगों को मिला। काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट था, ज़्यादा कुछ उम्मीद मैं भी नहीं कर रहा था। मैं या तो ब्रेक इवन लेके निकल जाता इसमें से, या फिर कल के दिन ट्रेडिंग को अवॉइड करता। लेकिन मेरा अच्छा पैटर्न बना, वो भी रीटेस्ट पे। आप लोगों को पता होगा, जितने लोगों ने मेरा कोर्स किया है, डबल बॉटम 3 जगह बहुत अच्छा वर्क करता है, सपोर्ट पे, रीटेस्ट पर और राउंड लेवल पर। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर मैच भी हो रही थी, दैट्स वाई यहाँ पे ट्रेड लेने का मेरा ज़्यादा प्लान बन गया था। और आज के दिन देख लेते हैं किस तरीके से आपको प्लान करना है, एंड कैसे अभी इंट्राडे प्राइस एक्शन चल रहा है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करना है इंट्राडे प्राइस एक्शन में, इस पूरी रैली में जब से हम लोग डाउन ट्रेंड के अंदर हैं, तब से ये पहली बार ऐसा हुआ है कि प्राइस ने ऊपर गया है और वहाँ से रिवर्स नहीं लिया। प्राइस ऊपर गया, रिवर्स नहीं लिया, प्राइस ऊपर गया, रिवर्स नहीं लिया, प्राइस ऊपर गया, रिवर्स नहीं लिया।
राइट। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि प्राइस होल्ड कर रहा है। एंड इसी होल्ड के बारे में कुछ दिनों पहले वाली वीडियोस में मैं आपको समझा रहा था। वीडियोस सारी देखा करो, इसलिए नहीं कि वो वीडियोस इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि उससे इतनी लर्निंग मिलने वाली है। एक एक पॉइंट आपके जो आपको परेशान करते होंगे कि ये मूव कैसे आ गया, ये मूव कैसे आ गया, कैसे समझूं, वो सब क्लियर होगा। वीडियो सारी देखा करो, डेली अपडेट्स देखा करो, जिससे आप लोगों को प्राइस एक्शन समझ आएगा। क्योंकि हम उसी प्राइस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो लाइव मार्केट में बन रहा है। तो लाइव मार्केट की जितनी लर्निंग आप ले सकते हो उतना लो, पेन पेपर लेके बैठा करो, एक एक पॉइंट लिखा करो। फिर देखना आपकी ट्रेडिंग धीरे धीरे आपके दिमाग में खुद बातें आने लग जाएंगी कि हाँ यहाँ पे होल्ड आ रहा है, अब आगे जाके ये दो पॉसिबिलिटी हैं, अभी यहाँ से रिजेक्ट कर रहा है, नेक्स्ट सपोर्ट्स ये हैं, यहाँ तक के शॉर्ट्स हो सकते हैं। ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपका माइंड बनने लगेगा प्राइस एक्शन के साथ। तो यहाँ पे एक बिहेवियर नोटिस करना, मार्केट ऊपर गया एंड इस बार मार्केट ने होल्ड किया है। ये पहले ये बॉक्स होल्ड किया, फिर इसको ब्रेक करके ऊपर अब होल्डिंग कर रहा है। राइट। तो जब प्राइस ऐसे होल्ड करने लग जाए तो समझ जाना कि यहाँ से बायर्स नए इनवाइट कर सकता है मार्केट कहीं से भी, एंड फिर एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। राइट। इस तरीके एक प्राइस एक्शन था जो आप लोगों को सीखना ज़रूरी है। क्योंकि शॉर्ट साइड पे जब हम आ रहे थे, आप देखोगे हम डाउन साइड पे होल्ड कर रहे थे, हम ऊपर गए होल्ड नहीं कर पाए, लेकिन नीचे हम होल्ड करके बार बार उसे ब्रेक कर रहे थे। हम अपर लेवल होल्ड ही नहीं कर पा रहे थे, ऊपर जा रहे थे नीचे आ रहे थे, फिर नीचे आके होल्ड कर रहे थे, ऊपर जा रहे थे फिर नीचे आ रहे थे, फिर ऊपर जाके नीचे आ रहे थे। इस तरीके से मार्केट ने एक बड़ा होल्ड नहीं किया था। ये पहली बार है जब मार्केट इस तरीके से होल्ड कर रहा है। एंड एक और प्राइस एक्शन यहाँ पे आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो धीरे धीरे प्राइस का वॉल्यूम कम हो रहा है। ये देखो, आप लोग मेरा मार्कर देखना, मार्केट नोटिस करो, ये देखो प्राइस का जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। यानी कि प्राइस अपने आप को एक नैरो रेंज के अंदर लेके जा रहा है। फिर सून इसका ऊपर या नीचे के साइज ब्रेकआउट होता है एंड एक मोमेंटम वहाँ से हम लोगों को मिल सकता है। ये भी एक प्राइस एक्शन होता है, कोई लाइन वाइन लगाने का इसमें ज़रूरत नहीं होता। कई सारे ट्रेडर मैंने देखे हैं वो एक्यूरेसी ढूंढना चाहते हैं पैटर्न्स में भी, कि पैटर्न ऐसा कुछ बन जाए कि सारे टचेज आए, 2 टच आए, 3 टच आए। ये सब बकवास कंसेप्ट है। आपको सिर्फ ये फॉलो करना होता है कि प्राइस बिहेवियर क्या है। एट देन लाइन लगा के भी तो आप प्राइस बिहेवियर ही समझना चाहते हो ना। मार्केट डजंट केयर अबाउट योर लाइन। आपको प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा, आपको बायर सेलर क्या कर रहे हैं वो समझना पड़ेगा। हमें अभी यहाँ दिख रहा है कि वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वॉल्यूम जब भी वीक होता है तो सून एक ब्रेकआउट आता है, फिर नए बायर या सेलर वहाँ पे चढ़ते हैं। वीक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वीक वॉल्यूम का मतलब होता है कि यहाँ पे ट्रेडर्स इतने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ना बायर्स को प्रॉफिट मिल रहा है ना सेलर को प्रॉफिट मिल रहा है। फिर जब एक ब्रेकआउट आता है तब सारी नई नई एंट्रीज जो पेंडिंग होती है वो सब चढ़ने लग जाते हैं। राइट। इस वजह से एक बड़ा मोमेंटम वहाँ पे आता है। आज के दिन प्लान कर लेते हैं क्या आप लोगों को ट्रेड करना है एंड कैसे आप लोगों को प्लान करना है। सबसे पहले बहुत अच्छा यहाँ पे सिनेरियो बन गया है। मार्केट अगर अपने हाई के ऊपर 62,400 के ऊपर आगे जाके थोड़ा बहुत आके इससे क्लोज देता है तो यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते हो। काफ़ी अच्छा मोमेंटम वहाँ से हम लोगों को मिल सकता है। पहला टारगेट आप लोगों का हो जाएगा 63,600 और दूसरा टारगेट हो जाएगा आप लोगों का 64,000। दो छोटे टारगेट्स लेकर चलो क्योंकि बुलिश साइड पर इस टाइम मार्केट वीक है। राइट। अभी अभी हम लोगों ने वन डे में समझा कि ज़्यादा ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि ये पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे इसको परेशान करने वाला है, दूसरा रेजिस्टेंस 64,000 यहाँ पे इसको परेशान करने वाला है। तो मोस्टली अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो मार्केट ऊपर जाके इन एरियाज तक जाएगा और वहाँ कहीं से थोड़ा बहुत या तो पॉज लेके निकालेगा, या फिर अगर वहाँ होल्ड नहीं करता तो फिर से हमें सेलर्स जो है वो इन्वाइट हो जाएंगे। शॉर्ट के लिए वेट करना इस बॉक्स के टूटने का। किस बॉक्स के टूटने का? इस वाले। राइट। 61,500 लेवल बन रहा है। इसके नीचे अगर आपका एक भी क्लोजिंग आता है तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो रीटेस्ट का सेटअप पे। पहला टारगेट आप लोगों का हो जाएगा 60,800, दूसरा टारगेट हो जाएगा आप लोगों का 60,000। ये दो टारगेट आप लोगों के बेस्ट है। 60,000 तक का टारगेट क्यों दिया, नीचे तक क्यों नहीं लेके गया? क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 60,000 इज़ द बेस्ट। यहाँ पर आकर दोबारा टेस्ट करें और यहाँ से जो बायर आएंगे वो वन साइडेड मोमेंटम में मार्केट को लेके जाएंगे। अभी तो प्राइस होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, वॉल्यूम कम कर रहा है, डबल साइडेड इंडिकेशन है, वन डे में भी 15 मिनट में भी। लेकिन एक बार ये लेवल टेस्ट हो गया, यहाँ कहीं बॉटम बन गया, फिर वहाँ से निकलना स्टार्ट हो गया, तो वो बहुत अच्छा मोमेंटम देने वाला है। इस वजह से टारगेट्स छोटे ही रखने हैं, शॉर्ट के लिए भी लॉन्ग के लिए भी। क्यों? क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। तो ऐसे में अगर कोई सेटअप बनता भी है तो ऊपर निकालो, और अगर नीचे का बनता है तो नीचे ही निकाल लो। राइट। वरना बायर और सेलर बहुत पहले ही आपको ट्रैप कर देंगे और फिर आप बोलोगे कि मार्केट ने हमें ट्रैप कर दिया। राइट। इसलिए सही नॉलेज के साथ काम करना है। कंडीशन जिस दिन ऐसी होगी कि बड़े टारगेट्स ले सकते हैं उस दिन बड़े टारगेट्स लो। मान लो कि वन डे के अंदर अभी
प्राइस डायरेक्टली आज ऊपर जाती है एंड 64 के आसपास कहीं पे क्लोज करती है। फिर अगले दिन एक रीटेस्ट बना के फिर निकालने लग जाती है। तो हाई के ऊपर हम लोगों को लगभग 2000 पॉइंट का टारगेट मिलने वाला है। तब इतने रेजिस्टेंस हमें परेशान नहीं करने वाले, राइट। तो बड़े मोमेंटम का टाइम आता है, बड़े बड़े पॉइंट्स कैच करने का टाइम आता है। उस टाइम पे आपको बेधड़क उसको पकड़ना भी चाहिए, फियरलेसली होकर काम करना चाहिए। लेकिन अभी सिचुएशन क्या है वो समझना। एक बड़ा डाउन ट्रेंड आया है, डाउन ट्रेंड आने के बाद थोड़ी बहुत मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो हमें नहीं पता कि ये प्रॉफिट बुकिंग बायर्स में बदलेगी या फिर अभी सस्टेन करने के लिए थोड़ा वॉलेटिलिटी होगी, साइडवेज होगी, या फिर दोबारा से मार्केट टेस्ट करके नीचे जाने की कोशिश करेगा। अभी ये तीनों कन्फर्मेशन में से कुछ भी नहीं है। अभी हम सिर्फ अजम्पशन पे काम करने वाले हैं कि प्रॉफिट बुकिंग अगर आई है तो मार्केट छोटे प्राइस एक्शन में ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट लेवल तक ट्रेड कर सकते हैं, और स्मॉल प्राइस एक्शन में अगर यहाँ से ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट लेवल तक ट्रेड कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ इतना ही प्लान किया है और इतनी ही प्लान की अभी ज़रूरत है। जब वन डे में पैटर्न क्लैरिटी दे दे फिर बड़े बड़े मोमेंटम प्लान करो, तब कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वन डे में सिनेरियो क्लियर नहीं है तब आपको स्मॉल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली ट्रेड करना पड़ता है, राइट। आज के अपडेट में बस इतना ही। वीडियोस थोड़ा थोड़ा लंबा हो रहा है मैं जानता हूँ, लेकिन मैं खुद चाहता हूँ इंटेंशनली कि सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाऊं जो प्राइस एक्शन मैं ट्रेड करता हूँ, ताकि जितने लोगों प्रीमियम ज्वाइन कर रहे हैं, जो कोर्स है हमारा उसको ज्वाइन कर रहे हैं, या जितने लोग सर्विसेज में आते हैं उनको अच्छे से पता रहे कि चीज़ें कैसे काम करती है, एंड सेल्फ लर्निंग भी आपकी बहुत अच्छी से हो, राइट। मैं चाहता हूँ कि जितने लोग भी देख रहे हैं वीडियोस वो कुछ सीख के जाए और रियल नॉलेज सीख के जाए, जिस जैसे मैं ट्रेड करता हूँ। मैं जब मार्केट में आया था मैंने मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स को देखा, मोस्टली कोर्स बेचने वालों को देखा। उनके अंदर एक चीज़ सबसे बुरी थी कि वो कभी नहीं बताते थे कि वो कैसे ट्रेड कर रहे हैं, राइट। दे जस्ट शोइंग कि मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, कोई नहीं बोलता था कि मैंने कैसे बनाया। उसके बाद एक और चिंदी इन्फ्लुएंसर्स आ गए जो छोटे मोटी चीज़ें दिखा देते थे कि ऐसा ब्रेक हुआ, ये हुआ, वो हुआ। प्राइस की साइकोलॉजी ना किसी को पता है, ना किसी को प्राइस एक्शन आता है। हर कोई 10 लाइनें लगा के लोगों का फुद्दू काटने में लगा हुआ है। दैट्स वाई मैं चाहता हूँ कि एक रियल नॉलेज मिले। छोटी कम्युनिटी है अभी हमारी, लेकिन छोटे में ही हम बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो करें, राइट। 4 लोग सीखें लेकिन बेस्ट तरीके से सीखें, मेरा ये मोटिव रहता है। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। कल वहाँ पर मैंने पहली बार अपने स्टूडेंट्स का रिव्यू भी डाला, एंड इससे पहले मैंने उनसे परमिशन ले ली थी कि आप लोग जो ये अपनी ट्रेड्स के रिव्यू देते हो क्या मैं इसे पोस्ट कर सकता हूँ, एंड ये दे ऑल हैप्पीली सेड कि यस सर आप इसे पोस्ट कर सकते हो। तो अब से मैं उनकी प्रमोशंस भी के लिए भी यूज़ किया करूँगा, जो भी उनके रिव्यूज़ होते हैं कि कैसे वो भी सेम सेटअप्स पकड़ते हैं, जबकि मैं उन्हें कोई ट्रेड नहीं देता। ये सेटअप्स वही मुझे बताते हैं कि सर आज मैंने ये वाला सेटअप पकड़ा, आज मैंने ये वाला सेटअप पकड़ा। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं एंड बाकी लोगों को भी मोटिवेट करती हैं कि यस बहुत अच्छी अच्छी। ये देखो ये जो डबल बॉटम का ट्रेड था, ये सेम ट्रेड मेरे एक स्टूडेंट ने पकड़ा था। तो बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है कि यस जब इम्प्लीमेंट करते हैं स्टूडेंट्स जो नॉलेज कोर्स से लेके जा रहे हैं, वीडियोस से लेके जा रहे हैं, वही नॉलेज इम्प्लीमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। यहाँ पे देखो ये यही सेम ट्रेड पर मैं भी चढ़ा हुआ था, मेरा भी इसी बॉटम से ट्रेड था और इसी डब्ल्यू के ब्रेकआउट से मैंने पूरा पॉइंट्स का वेट करा था। तो सेम चीज़ें कर रहे हैं तो अच्छा लगता है देख के। एंड बाकी इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट भी आती रहती है, एंड सून यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वीडियो भी आप लोगों के लिए आने वाली है। और लाइव क्लास बैच आज हमारी 13th मीटिंग होने वाली है। कल भी मैं मिस कर गया था उसे, थोड़े टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, आप लोगों को पता होगा। आज डेस्कटॉप पे रिकॉर्ड हो रही है हमारी, कल के दिन इशू आ गया था सॉफ्टवेयर का, आज मैंने उसे ठीक कर लिया है। एंड आज 13 क्लास हो जाएगी आप लोगों की एंट्रीज़ के ऊपर क्लास होगी, तो वो बहुत मज़ेदार होने वाली है। उसमें आप लोगों को ये पता लगने वाला है कि मार्केट में किस किस टाइप से एंट्रीज़ ली जाती है, एंट्रीज़ का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, और ये सारी चीज़ें, कौन सा सेटअप एंट्री होता है, प्राइस एक्शन एंट्री कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोग ये समझने वाले हो कि डेली एनालिसिस को छोटे प्राइस एक्शन के साथ कैसे कंबाइन करके एंट्रीज़ देखी जाती है। उसमें जो भी मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, हाई लो थ्योरी, 50% थ्योरी, ये सारी चीज़ें काम आने वाली है। तो बहुत मज़ेदार क्लास होने वाली है। जितने लोगों को ज्वाइन करना है कोर्स, आप लोगों को पूरा रिकॉर्डिंग मिलने वाला है, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हो। अभी के अपडेट में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।